नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये टाइम एंड टेंस का पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले हम पार्ट 1 का हम भेज चुके थे, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट, डू डज और डीड के बारे में हम बताए थे। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का हैबिचुअली एक्शन वर्ड। जितने भी आदत होते हैं, चाहे प्रेजेंट टाइम हो चाहे पास्ट टाइम हो, सभी को हम क्या करते हैं कि सिंपल में बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश स्टडी सेंटर बाय सोनू सर क्या है कि ब्रह्मपुर चंदन नगर पटेल चौक, ये मेरा नंबर है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, जो कि हैबिचुअली एक्शन पर सिर्फ आज बात होगा। ठीक है, इससे पहले सबको जानकारी हो जाना चाहिए कि टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है कि सिंपल प्रेजेंट का क्या है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा। पांचवा जो कहलाता है सिंगुलर, इससे पहले बता चुके हैं, और वर्ब का पहला जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं हैबिचुअली एक्शन क्या है। देखिए, अगर किसी वाक्य में, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन अक्सर, ठीक है, प्रायः, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, एवरीडे, मतलब यहाँ पर डॉट 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 ईटीसी इसलिए किया गया है क्योंकि एवरी के बाद कोई टाइम आए। एवरी डे जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर इत्यादि, मतलब कि एवरी के बाद कोई टाइम, ये। और उसके बाद वंस डे, फिर डॉट 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 ईटीसी है, इसका मतलब ये हुआ वंस के बाद कोई टाइम है, जैसे वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ नाइट। ठीक है, ये सब कोई टाइम आए। या फिर समटाइम्स, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, डेली, हैबिचुअली, ट्वाइस अ वीक, और फिर ट्वाइस अ मंथ इत्यादि, डॉट 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 है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस मंथ, ट्वाइस ट्वाइस अ मंथ, चाहे ट्वाइस अ ईयर। ये सब के बाद अगर कोई टाइम आए तो ये सारे के सारे वर्ड जितने भी हैं सब के सब ये आदत बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे ही आदत बताएगा तो हम उसको बनाएंगे सिंपल में। ठीक है, अब सिंपल तो होता है, सिंपल प्रेजेंट भी होता है और सिंपल पास्ट भी होता है। तो जब भी आपको देगा ए ऑप्शन, अगर आपका टाइम एंड टेंस बनाएगा तो ऑप्शन देगा तो सिंपल प्रेजेंट भी या फिर सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट में देगा भी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट देगा भी, तो जरूर है कि सिंपल पास्ट में कोई ना कोई टाइम देगा जरूर, जैसे कि जो वैसा टाइम देगा जो हमको पास्ट को इंडिकेट करवाए। जैसे पास्ट को इंडिकेट कराने वाले जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है, और बहुत सारे हैं जो कि पास्ट को इंडिकेट करवाता है। तो ये सभी जो है पास्ट को इंडिकेट करवाता है, तो उसको हम पास्ट में मारेंगे। आपको क्या करना है कि अगर कोई सेंटेंस में ऑलवेज, ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी के साथ कोई टाइम, वंस अ डे, वंस अ मंथ, उसके बाद कोई टाइम, या फिर समटाइम्स, जनरली, रेयर, यूजुअली, ओकेजनली, डेली, हैबिचुअली, और क्या है, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ इत्यादि, ये सभी अगर रहता है तो उसको हम सिंपल में रखेंगे। ये हो गया। अब हम जरा बात करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट की। हाँ, दूसरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं, जो सदा सत्य होता है, जो सार्वभौमिक सत्य है, पहले था, कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे सूरज का पूरब में उगना, क्या है कि सूरज पूरब में पहले भी उगता था, कल भी उगा, आज भी उगा है और आगे भी उगेगा। जैसे पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये 100% सही है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हमेशा जब भी बनाइएगा तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनाइएगा, ना कि सिंपल पास्ट में। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा का मतलब समझ लीजिए, अधिकतर सामान्यतः क्रिया में डी या ईडी लगा हुआ रहेगा, जैसे कि PLAY, प्ले। प्ले तो वर्ब का पहला हो गया। अगर यदि डी या ईडी लगा दे जाए तो ईडी लगा दिए तो वर्ब का दूसरा भी होता है और वर्ब का तीसरा भी होता है, प्लेड। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि दूसरा कि तीसरा। तीसरा जो होता है एक और हेल्पिंग वर्ब आएगा आगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ तीसरा नहीं है, वर्ब के दूसरा है।
तो इसको हम पास्ट मानेंगे, वर्ब का दूसरा, ठीक है। तो याद हो गया होगा सिंपल पास्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा, निगेटिव में आएगा तो वही डू डज का डिड होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे याद रखेंगे, कैसे, कौन सा टाइम, कौन सा वर्ड आएगा जो कि टाइम हमको पास्ट बताएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइम कौन सा पास्ट रहता है, ध्यान सुनिए। क्या है कि यस्टरडे अगर किसी सेंटेंस में रहता है तो यस्टरडे पहले जान लीजिए। टुडे का मतलब आज, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे नजर आता है या फिर यस्टरडे मॉर्निंग नजर आता है और डॉट 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 etc का मतलब ये, तो यस्टरडे के बाद कोई टाइम नजर आता है, कोई टाइम, जैसे यस्टर नाइट, यस्टरडे, चाहे यस्टर मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, ये सब यस्टरडे से जुड़ा हुआ। तो यस्टरडे हमको पास्ट बताता है, तो पास्ट वाला को हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऐसे याद करना। या फिर एक एक्स्ट्रा है द अदर डे, ठीक है, या फिर एगो, याद रखिएगा एगो, या फिर लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, लास्ट से जुड़ा हुआ कोई टाइम, तो आपको पास्ट बताएगा। उसके बाद क्या है तीसरा, कि कोई भी अगर इन्वेंशन या फिर किसी का जन्म या फिर कोई भी चीज़ जो कि बीते हुए समय में हो चुका हो, इन मार्च 1988, या फिर कोई भी जो कि ईस्वी जो बीत चुका है उस, वो अगर रहता है तो ऐसे वाले वाक्य को हम सादा सिंपल में रखेंगे, ठीक है, सिंपल पास्ट में रखेंगे। ये सारे सारे जितने भी हैं सब के सब पास्ट बताता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्या है कि पहला एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि सी खाली स्थान है टू अ स्कूल एवरी डे, यहाँ पर कौन सा वर्ड पकड़ेंगे जो कि हमको टाइम बताएगा, तो देखिए एवरी डे, एवरी डे का मतलब तो प्रत्येक दिन। अब प्रत्येक दिन है तो व्यक्ति का आदत है, प्रत्येक दिन भाई वो पहले भी काम किया, कल भी किया और आज भी करता है, ओकर आदत बन चुका है, कर्तव्य बन चुका है। अब आदत या कर्तव्य जब रहता है तो हम बोले थे क्या कि उसको सिंपल में बनाने के लिए, अब सिंपल में बनाने के लिए तो बोले हैं तो सिंपल पास्ट भी होता है, सिंपल प्रेजेंट भी होता है। अब सिंपल पास्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर कोई पास्ट टाइम रहेगा, जैसे कि ये सभी जितने भी है पास्ट वाले वर्ड हैं तो ये सभी होना चाहिए यहाँ पर, तब हम पास्ट को रखेंगे सिंपल पास्ट में, लेकिन नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी खाली स्थान टू अ स्कूल एवरी डे, एवरी डे मतलब होता है प्रत्येक दिन, आदत आ चुका है तो आदत को हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला या पांचवा, पांचवा मतलब सिंगुलर, पहला मतलब प्लूरल। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर कीजिए, सीधे सब्जेक्ट सीधे वर्ब का पहला या पांचवा, मेन वर्ब का पहला पांचवा, तो ये हैव हैज होता नहीं है, परफेक्ट हो जाता है, हैड पास्ट परफेक्ट खत्म। गो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पर गोज हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, देखिए आई खाली स्थान है हर लास्ट ईयर, लास्ट रहेगा, याद रखिएगा लास्ट ईयर है, लास्ट है तो पास्ट है, लास्ट रहेगा तो पास्ट को पकड़ेंगे। और हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर से पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए कि सीन्स और फोर भी लगा हुआ है, अगर यदि सीन्स और फोर रहता है तो हम प्रेजेंट में हो जाता है, क्योंकि पिछले वर्षों से होता हुआ अभी, सीन्स और फोर का मतलब से होता है, ठीक है। सीन्स और फोर नहीं है तो पास्ट है, यहाँ पर लास्ट ईयर है तो पास्ट है, आदत बता रहे कि भाई बीते हुए समय से, बीते हुए वर्षों में मैं पिछले साल उससे मिला, तो पास्ट को रखेंगे, प्रेजेंट को हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है जो बताता है प्रेजेंट बताता है, मेट हो गया पास्ट, एम मीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म, मीट वर्ब का पहला, वैसे भी आई के साथ वर्ब का पहला नहीं लगता, ओह सॉरी सॉरी, आई के साथ जो होता है वर्ब का पहला ही लगता है, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बनाना, अगर यदि ये तो खत्म हो गया था, ये भी खत्म हो गया था, बचा ये सिंपल, ये सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले थे कि अगर कोई टाइम रहेगा पास्ट से रिलेटेड, कोई टाइम रहेगा यस्टरडे, एगो, चाहे कुछ भी, तब ना हम पास्ट को रखते, यहाँ पर नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर। अब क्या देखिए अगला क्वेश्चन है कि बी खाली स्थान हिम यस्टरडे, देखिए आ गया यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ, बीता हुआ आ गया तो हम पास्ट को रखेंगे, प्रेजेंट को हटा देंगे। प्रेजेंट आपका कौन सा है, ये वर्ब का पहला प्रेजेंट बताता है, ये खत्म। हैव सीन प्रेजेंट बताता है, हैव हैज, बिल फ्यूचर बताता है, बच गया आंसर आपका ये सॉ। वी सॉ हिम यस्टरडे, हम लोगों ने, नहीं हम लोग कल उससे मिले, चाहे देखा। अगला यूजुअली, देखिए ही खाली स्थान यूजुअली हिज डेथ, नहीं हिज बैथ, हिज बाथ लिखा हुआ है, हिज बाथ। देखिए यूजुअली का मतलब अक्सर होता है, प्रायः होता है, अक्सर, यूजुअली उपयोग करता है, यूजुअली बार बार उपयोग करता है, तो उपयोग करता है तो इसका मतलब कर्तव्य उसका आदत है, आदत को सिंपल में रखेंगे। तो बाकी जितने भी कंटिन्यूअस परफेक्ट सभी को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूअस है, हटाइए, बाज बेयर पास्ट कंटिन्यूअस हटाइए, हैज संग
परफेक्ट वाला है, खटाइए, ये सिंपल प्रेजेंट बच गया, आपका सिंग्स हो जाएगा। ही यूजुअली सिंग्स इन हिज बाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, सन पीछे से चलेंगे, सन मतलब सूरज, राउंड चारों ओर, मूव घूमता है। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत पहले वर्षों से ये घूमता आ रहा है कि भाई पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमता है, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो घूमता ही है। तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल, हाँ सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे, सिंपल पास्ट में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल पास्ट को अगर यदि हम रखते हैं तो बीते हुए समय में पहले घूमता था, अब नहीं घूमता है सूरज, ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर, पहले भी घूमता था, आज भी घूम रहा है, मतलब कि वर्तमान समय तक। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे ना कि सिंपल पास्ट में। मूव्ड नहीं होगा, हैज मूव्ड ये तो पहले ही खत्म, इज मूविंग ये भी खत्म, ये दोनों में डाउट था तो भाई यहाँ पर कोई टाइम, यहाँ पर वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है ना कि सिंपल पास्ट में, ये याद रखिएगा, मूव्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम बोले थे पहले कि एगो रहता है, हम आपको पहले तुरंत कुछ देर पहले हम समझा चुके थे कि अगर सिंपल पास्ट में क्या है कि एगो रहता है। ठीक है, तो एगो रहता है तो देखिए यहाँ पर एगो है, देखिए अगर कोई सेंटेंस में देखिए यहाँ पर होगा एगो लिखा हुआ, एगो मतलब हो जाता है क्या, देखिए होगा एगो, क्या लिखा हुआ कि ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्टली, क्या है लिखा हुआ, यूजुअली, कहाँ गया अरे, ओकेजनली, हैबिचुअली, हैबिट, द मंथ, ये सब नहीं है। तो ये ओह सॉरी, हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल पास्ट, देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, क्या क्या आ गया, देखिए एगो कहाँ लिखा हुआ है, एगो है आपका यहाँ। ठीक है, एगो देखिए क्या लिखा हुआ है, एगो है ना सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे तो हम बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, एगो था, छठा नंबर का क्या हो जाएगा, एगो, एगो है तो पास्ट को रखेंगे, ये प्रेजेंट को हटा देंगे, ये भी प्रेजेंट है हटा देंगे, ये भी पास्ट कंटिन्यूस है हटा देंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, आदत बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एवरी डे, क्या लिखा हुआ है, एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। अब प्रत्येक दिन है तो वो आदत बताएगा, प्रत्येक दिन आदत, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब के सब आदत बताते, तो सिंपल को रखिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया खत्म, ये सिंपल हो गया प्रेजेंट, ठीक है रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको रहने दीजिए, नहीं इसको भी हटा दीजिए, ये हो गया सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। अगला देखिएगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाटर खाली स्थान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जम जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनता है। तो अगला देखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर है, वाटर क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये वाला होगा आंसर, बाकी सब ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे होंगे हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन क्या क्या कि ही खाली स्थान फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब कि अगले सप्ताह। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई योजना प्लान चाहे कुछ भी, जो कि योजना या प्लान आने वाले समय में हो, लेकिन उसका योजना प्लान अभी ये वर्तमान समय में फिक्स हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर में ना बना करके वो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाज बेयर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म, लेफ्ट पास्ट हो गया, ये तो होगा ही नहीं ये, क्योंकि ये फ्यूचर या प्रेजेंट बताता है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर बिल, फ्यूचर, बिल भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर लास्ट है कि ही नेवर, नेवर रहता है। देखिए हम आपको बोले थे कि नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं मतलब आदत, उसका आदत है कि कभी नहीं वो काम करता है। तो ठीक है, ही नेवर खाली स्थान टेल अ लाई, मतलब कि झूठ बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल में बनाइएगा ना कि कंटिन्यूअस में। टोल्ड ये तो पास्ट बताता है, हाइड ये तो परफेक्ट बताता है, ये सिंपल हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर यदि अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और नया नया है और मेरा चैनल अभी ज़्यादा है भी नहीं, तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कम से कम कमेंट में थैंक्स लिख दीजिएगा। धन्यवाद।